औरत की छवि को कम मत समझो। भगवान शिव को भी ओम नमः पार्वती पते के नाम से जाना जाता है। हैप्पी वुमेंस डे आप सबको। राम राम जी सारों को। स्वागत है आपका एक आज नए व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला, आप सब देख सकते हैं। ये कबूतरी के अंडे हैं और इनको देखकर ही मैंने सुबह की शुरुआत की। तो अब इनसे एक चीज़ सीखने को मिलती है, जब ये टूटेंगे तो इनमें से बच्चे निकलेंगे। हर चीज़ का टूटना मतलब अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। तो सुबह उठ गई थी, चली गई थी ऊपर चंदा मामा के दर्शन करने के बाद, उनको करने के बाद प्रणाम मैंने लगा दी थी मशीन। आप सब देख ही सकते हैं मौसम कुछ ऐसा था, और आप सब देख ही रहे हैं कि मतलब खेतों में तो फॉग हो रखी है, क्योंकि सुबह सुबह अब उसमें गेहूं में मतलब पानी दे रखा है, तो उसकी वजह से फॉग हो रखी है। नीचे आने के बाद मैं आते टाइम ले आई थी आलू, क्योंकि आज की फरमाइश है, वो भी लंच में आलू के पराठे। तो आप समझ सकते हैं बच्चों की है छुट्टी, और एक बार मैंने मना भी कर दिया, बट एक बार फरमाइश आ जाए तो फिर मन में धुंधला धुंधला फिरते ही रहता है कि बच्चों ने मांगे तो बनाने ही पड़ेंगे। तो फिर नहा धोकर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मैंने बनाया सुबह मतलब ब्रेकफास्ट, सबके लिए रोटियां और चाय। फिर बच्चे लग रहे थे बिस्तर फोल्ड करने के लिए, आप सब देख ही सकते हैं। बाकी इन बिस्तरों को दोबारा खुलना भी आप चलकर आगे व्लॉग में देख ही सकते हैं। आज कपड़े इतने धुलने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती। जैसे इतने तो किसी के घर दिवाली पे भी नहीं धुलते होंगे। आप सब देख सकते हैं पूरी छत इतनी भर गई थी ना। आज सभी चादर कंबल सब मतलब वॉश होने वाले हैं, आप व्लॉग में देख ही सकते हैं। फिर मतलब सभी कपड़े धुल गए थे, सोफे के कवर, रजाई, चादर सब मतलब धुलने के बाद मैंने सुखा दिए थे बारी बारी से। जिन पर मैंने चिटकनियाँ लगानी थी उन पर चिटकनियाँ लगा दी थी। भर भर के पैंटें थी, लोवर, मतलब किसी की भी मतलब ऐसे नहीं थी कि कम कपड़े हों। और वैसे भी विंटर के भी मैंने लगभग आज धुल दिए थे, क्योंकि ये रखने थे। अब गर्मी बहुत होने लगी है, पंखा सुहाने लगा, आप सब समझ सकते हैं। सारे पेड़ पौधों में डाल दिया था मैंने पानी अच्छी तरह। आज मेरे बेटे के साथ हो गई थी मेरी लड़ाई, क्योंकि मैंने इसे बोला कि पेड़ों में पानी डाल दे। ये इतना सुस्त है कि इसने मना कर दिया, और मैंने इसको धमकाया तो ये रूस गया, और मैं फिर दोबारा मैं रूस गई और इसकी पिटाई भी हुई है। फिर ये मुझे मना रहा है कि मैं अब डाल दूंगा। वो तो मैंने डाल ही दिया है, बाकी ये बाद में मना ही लेता है। बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर बच्चे कहना ना माने। मैं भी तो कितना काम करती हूँ, और फिर इसने मुझको मना ही लिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये टांग नहीं छोड़ेगा मैं अगला काम कैसे करूंगी। फिर मैं इनको चली गई थी बाल कटवाने के लिए, छोड़ने के लिए सैलून। आप सब देख ही सकते हैं इनके बाल बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, बट ये बाल कुछ खास नहीं कटवा के आए। आप सब देखना आगे चलकर व्लॉग में। तब तक आ गया था डिलीवरी वाले भैया का फ़ोन। मेरा आया था ऑर्डर, कोई मतलब शॉप का ब्यूटी पार्लर के लिए मैंने कुछ मंगाया था, तो आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने आज मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैंने पूरे 12 बजे झाड़ू लगाई है, और मतलब पूरे घर में इतना किरकिर हो रखी थी। आज मेरा काम ही नहीं बन कर दिया, क्योंकि कपड़े भी इतने सारे थे और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैं इनको ट्यूशन के लिए छोड़ने गई थी। आप सब इनकी कटिंग देख सकते हैं, क्या कटवाया इनको। इनको कुछ नहीं कटवाया इन्होंने, बस मतलब साइड से थोड़ा अल्टीमेटम अच्छा सा वो हेयर कट करवाया है, बाकी बाल इतने ही बड़े हैं। फिर घर आने के बाद मैंने छीले आलू, आप सब देख ही सकते हैं। और आज मैं इतनी थक गई हूँ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना टायर्ड फील कर रही हूँ। बस मतलब ऐसा हो रहा है कि बस मैं बिस्तर पर पड़ जाऊँ। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आनी, बट लेकिन ये होता है कि रेस्ट हो ही जाता है, लेटने के बाद कमर सीधी हो जाती है। फिर आ गई थी दीदी पोछा लगाने के लिए। मैंने झाड़ू लगा दिया था, मैं आलू छील रही थी, पराठे के लिए कर रही थी तैयारी, तो दीदी ने लगा दिया था पूरे घर में पोछा। आप सब देख ही सकते हैं अच्छी तरह दीदी ने पोछा लगाया। फिर हमने बैठकर पी चाय। फिर मैंने बना दिया था रायता घिया का, आप सब देख ही सकते हैं। घिया का रायता अच्छी तरह बन गया था। उसमें तड़का लगाने के बाद मैं लग गई थी दूसरे कामों में। फिर मैंने कर दी थी पराठों की तैयारी, आप सब देख सकते हैं, साथ में मक्खन और रायता। और हो गई थी प्लेट तैयारी, पहले प्लेट्स आप सबके लिए। फिर मैं बनाई रही थी बारी बारी से। मैं पहले ही 2-3 एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, फिर सेक देती हूँ साथ में, क्योंकि कम ना पड़े, क्योंकि पराठे इतनी स्पीड में खाते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और लंच में तो और भी ज़्यादा खाए जाते हैं, सुबह तो फिर भी 1-2 ही खाया जाता है। दोपहर को इन्होंने भर भर के पराठे खाए, कानों तक इतने भर लिए कि ठोक ठोक कर की बनते बहुत कम है, तो इन्होंने रज कर पराठे खाए। फिर मैं चल गई थी ऊपर कपड़े उतारने के लिए, आप सब देख सकते हैं। सारे कपड़ों की चिटकनी उतारने के बाद हम आ गए थे सारे कपड़े लेकर। आप सब देख सकते हैं हमारे बेड पर इतना ढेर लगा हुआ है ना कपड़ों का, बस मैं बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा कपड़े थे आज। तो फिर मैं मतलब बीच बीच में ये भी बना रही थी मतलब पराठे, आप सब देख ही सकते हैं। और बैठ कर बनाए आज, तो इतना थक गई थी। फिर बनाई मैंने चाय सबके लिए, थोड़ी देर में लेटी थी बीच में। फिर मैंने चाय बनाई और फिर लगाई पूरे घर में झाड़ू। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं जी, मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ। प्रेस करने के बाद आज का व्लॉग प्रेस करने पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। जब तक जय राम जी की सारों ने।